सुविचार। यदि आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। थॉट ऑफ द डे। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। सपने पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। जहाँ विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है, वहीं आपके सपने पूरे होते हैं। सपने किसी की जागीर नहीं होते, ना सफलता किसी की गुलाम। इसे पाने के लिए ईमानदारी से परिश्रम करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, सपने देखिए और उसे पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाइए। धन्यवाद। Good morning everyone. Today word is earthquake. EARTHQUAKE. earthquake का अर्थ होता है भूकंप या भूचाल। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। Earthquake is dangerous for people and property. भूकंप लोगों और संपत्ति के लिए खतरनाक है। Thank you. गुड मॉर्निंग। पजल ऑफ द डे। तारों की ओर चुनरिया, सांझ ढले आ जाती है। बच्चों बोलो कौन है वो जो चांद से मिलवाती है। सोचिए। सही उत्तर है रात। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ द डे। सन 1878 में आज ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म हुआ था। सन 1896 में आज ही नोबेल प्राइज के फाउंडर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन हुआ था। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के विशेष में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इस दिवस का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना, दूसरों के अधिकारों के लिए कदम उठाना तथा मानव अधिकारों के हनन को रोकना है। रहे जागरूक, बने जिम्मेदार। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? उत्तर है 3:2। दूसरा प्रश्न, अशोक चक्र की तीलियों की संख्या क्या है? उत्तर है 24। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन हैं? सही उत्तर है पिंगली वेंकैया। चौथा प्रश्न, तिरंगे के 3 रंग कौन से हैं? उत्तर है केसरिया, सफेद और हरा। अंतिम प्रश्न, मध्य अशोक चक्र का रंग क्या है? उत्तर है नीला। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज का वाक्य। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की है ये पुड़िया। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की है ये पुड़िया। मैं इसको कपड़े पहनाती, इसको अपने साथ सुलाती। ये है मेरी सखी सहेली, नहीं छोड़ती मुझे अकेली। ना ये ज्यादा बात बनाए, मेरी बातें सुनती जाए। मेरी गुड़िया हंसी खुशी की है ये पुड़िया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी का शीर्षक है गलती। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक बादशाह और एक बावर्ची की। एक बार की बात है, एक बादशाह भोजन कर रहे थे। अचानक खाना परोस रहे बावर्ची के हाथ से थोड़ी सी सब्जी बादशाह के कपड़ों पे छलक गई। अब तो बादशाह की त्योरियां चढ़ गई। जब बावर्ची ने देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची हुई सारी सब्जी भी बादशाह के कपड़ों पे उड़ेल दी। अब तो बादशाह के क्रोध की सीमा ना रही। उसने बावर्ची से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? बावर्ची ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, जहाँ पन्ना, पहले आपका गुस्सा देखकर मैंने समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी, लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे कि बादशाह ने थोड़ी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दे दी। ऐसे में आपकी बहुत बदनामी होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी सब्जी ही उड़ेल दूं, ताकि दुनिया आपको बदनाम ना करे और मुझे ही अपराधी समझे। बादशाह को उसके जवाब में गंभीर संदेश के दर्शन हुए।
और तब उन्हें पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। उसने बावर्ची को जीवन दान दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी गलती की सजा देने से पहले गलती करने वाले का भाव जरूर जान लेना चाहिए। अगर किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा मांगना व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना भी उससे ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा का गुण है वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनके शत्रु भी नहीं होते। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी। यह एक सच्ची कहानी है। एक शिक्षक एक दिन अपनी कक्षा में आते हैं। आते ही एक छात्र अपने हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आता है। उसे खोलने के लिए कहता है। वो मन ही मन बॉक्स खोलने से घबरा रहे होते हैं कि कहीं बच्चे उनसे प्रैंक तो नहीं कर रहे। छात्रों के बार बार कहने पर वो उस बॉक्स को खोल देते हैं और उस बॉक्स में एक जोड़ी जूते निकलते हैं। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। उनकी सारी सेविंग्स इलाज करवाने में खत्म हो चुकी होती हैं। वो रोज अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं। उनके जूते फट चुके होते हैं। ये सब देखकर उनके छात्र उनके लिए अपनी पॉकेट मनी से कंट्रीब्यूट करके ये जूते लाते हैं। बॉक्स के अंदर जूते देखकर वो चकित रह जाते हैं और अपने छात्रों से कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्यों किया। हम पेशे से शिक्षक हैं। हम जो भी करते हैं उसके एवज में आपसे कुछ भी वापस पाने की उम्मीद नहीं करते। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर जाती हैं। ये आंसू उनके छात्रों से निश्चल प्रेम और स्नेह पाने की खुशी के थे। ये कहानी हमें एक वीडियो के रूप में फेसबुक पर मिली थी, जो संभवतः उनके छात्रों ने शेयर की होगी। इस कहानी से हम शिक्षक और छात्रों के बीच की बॉन्डिंग और उनके अगाध प्रेम को सहज महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक लर्निंग आउटकम से जुड़ी हुई गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के LO कोड 409 के बारे में। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए ऐसी ही अन्य गतिविधियां तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस LO को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। आज की गतिविधि हमारी मुख्य रूप से पठन क्षमता विकास के बारे में है। इस गतिविधि को कराने के लिए सामान्य बातचीत से छात्रों के साथ आरंभ करें और छात्रों से उनकी पसंद की कोई कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। कोई घटना भी आप सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब वे कहानी अथवा घटना सुना रहे हों तो यह ध्यान दें कि वो किस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी बात कह लेने के बाद उनसे यह प्रश्न अवश्य करें कि क्या आपने विराम चिन्ह का ख्याल रखा। अब छात्रों को कोई भी पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब वे पाठ पढ़ चुके हों, स्वयं पढ़ चुके हों, अब उनसे अपनी प्रस्तुति देने के लिए कहें और यह स्पष्ट करें कि विराम चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप देखेंगे कि अब वो बेहतर समझ के साथ पढ़ पा रहे हैं। ऐसा कई बार करने के लिए कहें और लगभग प्रत्येक छात्र को इस प्रकार का अवसर दें। जितनी बार ये चीजें दोहराई जाएंगी उतना अच्छे से छात्रों की समझ बन पाएगी। गतिविधि को रोचकता देने के लिए आप कहानियों और घटनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां आप कराते रहें इस LO कोड को प्राप्त करने के लिए। कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।